अस्सलाम वालेकुम गाइस। 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन का पार्ट 3। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहले हमारे पास वो है मीन फ्री पाथ, औसत आजाद राह। उर्दू मीडियम वाले, ठीक है, औसत आजाद राह क्या होता है? मीन फ्री पाथ, औसत आजाद राह क्या होता है? ठीक है, मान लो एक कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में मॉलिक्यूल्स है। अब मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? आपस में, बोलो, आपस में टकराएंगे, उनका कोलिजन होगा। जब उनका आपस में तसादुम होगा, तसादुम के बाद वो टकरा कर एक दूसरे से दूर भागेंगे, क्योंकि रिपल्शन होगा। क्या होगा? बोलो, रिपल्शन होगा दोनों के बीच में, फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो रिपल्शन होने के बाद जब वो दूर भागेंगे, तो जब एक बार कोलिजन हो गया, दूसरी बार कोलिजन होने से पहले जो फ्री पाथ उसने बनाया है, उसी को हम क्या बोलते हैं? औसत आजाद राह, फ्री पाथ आजाद राह। औसत निकालना रहा मतलब मीन, एवरेज निकालना रहा। अब जितने भी ऐसे राह होंगी, उनका जब हम एवरेज निकालेंगे, उसी को हम मीन फ्री पाथ कहेंगे, एवरेज फ्री पाथ कहेंगे, औसत आजाद राह कहेंगे। इसमें समझाने के लिए कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये दो जब आपस में पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स आपस में जब रिपल करेंगे, आपस में कोलिजन होगा, रिपल्शन होगा, देन फ्री पाथ बनेगा। इसका एक फॉर्मूला है, लैम्बडा इज इक्वल टू 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन अपॉन वी, इसका फॉर्मूला है। ठीक है, अब फॉर्मूले में ये डी क्या है? तो डी इज नथिंग बट डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल। जो सालमा है, जो मॉलिक्यूल है, उसका डायमीटर, उसका निष्कुद्र। और ये एन अपॉन वी क्या है? एन अपॉन वी, एन अपॉन वी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। भाई, एक वॉल्यूम के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, उसी का ये रिप्रेजेंटेशन है, एन अपॉन वी, एन अपॉन वी। समझने की बात? ओके। अगर आपके नोट्स में कहीं पर आपने देखा है कि एन अपॉन वी रो होता है, कसाफत डेंसिटी होता है, तो दैट इज रॉन्ग। अगर आपके नोट्स में कहीं पर भी मैंने देखा है नोट्स में गलतियां है, जहां एन अपॉन वी को कसाफत बताया है और डेंसिटी बताया है, बट दैट इज रॉन्ग। वो कसाफत नहीं है, कसाफत होता है एम अपॉन वी। एक्चुअली दो तरह की डेंसिटी होती है, एक डेंसिटी होती है नंबर ऑफ डेंसिटी, नंबर डेंसिटी, और एक होती है मास डेंसिटी। हम एक्चुअल में जो यूज करते हैं ज्यादातर, अभी तक आपने जितनी भी जगह डेंसिटी देखा होगा, वो नथिंग बट दी मास डेंसिटी होती है कि इतने वॉल्यूम के अंदर कितना मास भरा हुआ है, उसी को हम डेंसिटी और कसाफत कहते हैं। ये क्या है? एन अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। ये उसकी कमियां तो नहीं है, उसका मास नहीं है मॉलिक्यूल्स का, सिर्फ उसकी नंबर है, क्वांटिटी है। तो क्वांटिटी पर यूनिट टाइम ये डेंसिटी नहीं होता है। ठीक है, क्वांटिटी इनटू मास अपॉन वॉल्यूम, वो होता है हमारे पास डेंसिटी। तो इसको करेक्ट कर लेना। अगर आपके नोट्स में कहीं भी आपको दिख रहा है कि एन अपॉन वी कसाफत है, रो है, डेंसिटी है, दैट्स रॉन्ग। एम अपॉन वी ही डेंसिटी होता है, इसका यूज हम आगे चल के करने वाले हैं। तो एन अपॉन वी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये इसका फॉर्मूला है, लैम्बडा 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन अपॉन वी। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये वी जो है, जो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में होता है, वो न्यूमिनेटर में चले जाता है। तो एन अपॉन वी अपॉन √2 पाई डी स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा? एन। ये फॉर्मूला आपके पास में है, ये मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला है। हाँ, तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, पीवी इज इक्वल टू एन कैविटी, उसका यूज करके हम इस फॉर्मूले में कुछ चेंजेस करेंगे। अच्छा, पी वी इज इक्वल टू एनआरटी भी होता है। ओके,
हम यहाँ यूज करेंगे पीवी इज इक्वल टू एन के बी टी। क्यों, ये समझो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। फॉर्मूला तो आप लगा लेते हो, बट कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाना है ये इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए कुछ नहीं, आपको समझना होगा कि एन अपॉन वी किस फॉर्मूले में आता है। अब एन अपॉन वी किसी फॉर्मूले में नहीं आता है, आपको रिलेट करना पड़ेगा कि पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। इसमें जो एन है वो स्मॉल है, आपको यहाँ लिख के बताता हूँ, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब बताओ इसके अंदर एन और वी का कोई कॉम्बिनेशन बैठ रहा है क्या? नहीं। इसी से हमने बनाया था, लास्ट लेक्चर आपने नहीं देखा हो तो देख लेना, हमने बनाया था पी वी इज इक्वल टू एन के बी टी। ठीक है, एन के बी टी। हाँ, इसमें नजर आ रहा है एन और वी नजर आ रहा है, तो बस इसी को लेकर हम क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। पी वी इज इक्वल टू एन के बी टी। ओके, अभी एन अगर मैं इसके नीचे लेके चल जाऊँ तो ये हो जाएगा वी अपॉन एन। ठीक है, या फिर इस वी को मैं इधर लेके चल जाऊँ तो बात ही की पड़ती है, इस वी को इधर लेके चल जाऊँ तो एन अपॉन वी, कहीं ना कहीं एन अपॉन वी इसके बराबर दिख रहा है। हाँ, बाकी क्या करेंगे, जितनी वैल्यूज है उसको इधर लेके आ जाएंगे। यहाँ क्या था पी अपॉन में क्या चल जाएगा, के बी टी। नहीं दिख रहा होगा आपको तो मैं बोल रहा हूँ, आप समझ लो। ओके, देन हम क्या करेंगे, एन अपॉन वी अपॉन एन वी अपॉन इज इक्वल टू पी अपॉन के बी टी। ये वाली वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में लैम्बडा है, ओके, 1 अपॉन रूट 2 एज इट इज, पाई एज इट इज, डी स्क्वायर एज इट इज, और एन अपॉन वी की जगह हम क्या रख देंगे, पी अपॉन के बी टी। अब ये कैपेसिटी को हम ऊपर पे लेके जा सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने वी को ऊपर लेके गया था, वैसे हम इसको क्या लेके चले जाएंगे, ऊपर लेके चले जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, के बी टी अपॉन रूट 2 पाई डी स्क्वायर पी। दिस इज दी लैम्बडा वैल्यू। तो आप इस तरीके से भी इसका एक फॉर्मूला बना सकते हैं। तो दिस इज द मीन फ्री पाथ, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक मार्क के लिए आपको इसके तौर पर न्यूमेरिकल भी, एक मार्क्स के लिए आपको एमसीक्यू पूछ सकता है, या 2 या 3 मार्क्स के लिए आपको इस पर क्वेश्चन भी पूछ सकता है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको नोट डाउन कर लो। ओके गाइस, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो नेक्स्ट डेरिवेशन में यूज होने वाला है, तो उससे पहले हम उसको एक हल्का सा देख लेते हैं। एक टॉपिक आपको दिया हुआ वह है आर एम एस वेलोसिटी। ठीक है, आर क्या होता है, रूट, एम होता है मीन, एस होता है स्क्वायर। उर्दू में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, उर्दू में बोलते हैं रूट को जजर, ठीक है, मीन बोलते हैं औसत, ठीक है, जजर औसत, और स्क्वायर होता है हमारा मुरब्बा, और वेलोसिटी होती है चाल। उर्दू मीडियम वाले जजर औसत मुरब्बा चाल ये होता है, राइटिंग पर मत जाओ, स्पीड से लिखा रहो। ओके, तो जजर औसत मुरब्बा चाल रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होता है। देखिए, अगर कोई मॉलिक्यूल एक कंटेनर में पैक है, तो उस कंटेनर में वो किसी भी डायरेक्शन में रैंडम मूवमेंट कर सकता है। अब उसकी जो वेलोसिटी है उसका एवरेज हमको निकालना है। उसका एवरेज निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, वो होता है वी, उसको आर एम एस भी लिख सकते हैं, या फिर आप अगर चाहे तो इसको वी बार भी लिख सकते हैं। दोनों चीजें नोट्स में दी हुई है, आप ये लिखो वी आर एम एस यानी आर एम एस वेलोसिटी, या फिर वी बार लिखो ताकि आपको समझ में आ जाए। तो वी आर एम एस और वी बार एक ही चीज होती है, कंफ्यूज नहीं होने का। क्या होगा, हम इसका एवरेज निकालेंगे। तो मान लो कि कुछ जो है तो एक पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी है v1, एक है v2, एक है v3 एंड सो ऑन vn तक। कितना है, vn तक। अब जितने भी पार्टिकल्स होंगे, जिनकी जितनी भी वेलोसिटीज होंगी, उसके एवरेज निकालने के लिए हमको टोटल नंबर ऑफ n से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। क्या समझ में आया क्या? और हम इसको क्या करेंगे, रूट लगा देंगे, तब जाके हमको क्या मिलेगा, इसका एवरेज मिलेगा। अब करना क्या है, मान लो मैंने इधर भी स्क्वायर लगा दिया और इधर भी स्क्वायर लगा लिया, क्या हो जाएगा, ये वी बार का स्क्वायर हो जाएगा, ओके, या फिर क्या हो जाएगा, वी आर एम एस का स्क्वायर हो जाएगा। इधर क्या होगा, आगे यहाँ स्क्वायर हुआ तो ये स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, रूट से कैंसिल हो जाएगा। होगा जुम्मा बोलो, ठीक है। तो अगर रूट कैंसिल हो गया तो क्या बचा, v1 v2 प्लस v3 एंड सो ऑन vn। ओके, अपॉन में n था, इस n को उठा के मैं क्या ले आता हूँ, इधर लाता हूँ, तो क्या हो जाएगा v बार स्क्वायर इंटू n, या फिर इधर लाता हूँ ऐसे, और सही लिख लेता हूँ इस तरीके से, तो वी आर एम एस स्क्वायर इंटू n, बीच में ये और है, ठीक है, और है। तो चाहे ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो,
मतलब ये पूरी वैल्यू जो है ना, ये वाली वैल्यू, इसको याद रखो, ये हमको काम पड़ने वाली है नेक्स्ट डेरिवेशन में, इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है आगे डेरिवेशन में, इसलिए पढ़ा रहा हूँ। तो ये वाला जो टर्म है ना, ये याद रखो, इसको हम लिखते हैं वी बार स्क्वायर इंटू एन, या फिर वी आर एम एस इंटू एन, वी आर एम एस स्क्वायर इंटू एन, ये लिखते हैं। याद रहेगा क्या? ये हमारा आर एम एस वेलोसिटी। इसके बाद का जो डेरिवेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसलिए ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो चलो उसी पे हम जम करते हैं। ओके, तो अब हम पढ़ने वाले हैं प्रेशर ऑफ आइडियल गैस इन क्लोज्ड कंटेनर। ओके, मैं एडिंग कर देता हूं, प्रेशर ऑफ आइडियल गैस इन क्लोज्ड कंटेनर। ओके, एक क्लोज कंटेनर है, उसके अंदर हमको आइडियल गैस का प्रेशर मालूम करना है। ओके, अब देखिए ये जो कंटेनर, इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो एल है, उसको हम डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। पार्टिकल है, पार्टिकल की वेलोसिटीज जो है वो 3 डायमेंशनल में कहीं भी जा सकती है, एस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में रैंडम मूवमेंट कर सकती है। अब इसी के बेस पर हमको प्रेशर निकालना है गैस का इस कंटेनर के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि अगर प्रेशर निकालना है, देखो फिर से बात आपको बोल रहा हूं कि अगर हमको फॉर्मूला लगाना है तो कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाना है, ये समझने के लिए पहले हमको ये समझना पड़ेगा कंडीशन क्या है, पता क्या करना है। अब पता करने के लिए हमारे पास में दी हुई चीजें क्या है, क्या गिवन है, उसी पर से तो हम फॉर्मूला लगाएंगे ना, क्योंकि एक ही चीज के 2 से 3 किस्म के फॉर्मूले होते हैं। आप फॉर्मूला कोई और लगा देंगे और जब आप ढूंढने के लिए बैठेंगे कोई क्लू, तो कोई क्लू आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि गिवन कुछ दिया ही नहीं डाटा उसके, उसी से रिलेटेड। हाँ, हमको वो लगाना पड़ेगा जिसके रिलेटेड हमको यहाँ वैल्यूज या क्लूज दिए गए हैं गिवन। ओके, तो समझो प्रेशर मालूम करना है, प्रेशर का एक सिंपल फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया। ओके, अब हमको फोर्स मालूम नहीं, एरिया तो पता है। एरिया कैसे पता है? एरिया इसलिए पता है क्योंकि एल दिया हुआ है, एल के जरिए हम एरिया निकाल सकते हैं। एल इंटू एल हमारा एरिया, सॉरी एल इंटू एल एरिया बन जाएगा। अब फोर्स पता करना है। अब फोर्स के लिए आप बोलेंगे सर फोर्स इजिकल टू एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। बहुत अच्छे है, मास अपनों को पता है, हम एम ले लेंगे। फिर एक्सेलरेशन कहाँ से लेंगे? एक्सेलरेशन कहाँ है हमारे पास? एक्सेलरेशन को दिया है यहाँ पर? नहीं दिया गया। इसका मतलब हम एम इंटू ए नहीं लेकर हम यहाँ पर लेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का मोमेंटम वाला फॉर्मूला। उस मोमेंटम वाले फॉर्मूले से हम निकालेंगे फोर्स, और फोर्स से निकालेंगे प्रेशर। समझ नहीं बात? फिर आप बोलेंगे सर मोमेंटम में तो दिया नहीं है। हाँ, मोमेंटम दिया नहीं है, लेकिन मोमेंटम इसके हम यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे? आइए देखिए। सबसे पहले हम देखते हैं, कंसीडर वन मॉलिक्यूल इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, एक हमने मॉलिक्यूल की लिया एक्स डायरेक्शन में। तो बता मुझे, अगर ये वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा तो इसका मोमेंटम क्या होगा? इसका इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम वो क्या होगा बोलो? देखो वी एक्स है वेलोसिटी, और 1 मॉलिक्यूल है तो 1, और उसका कुछ ना कुछ मास होगा तो एम, एम इंटू वी ही क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है, मास इंटू वेलोसिटी, और एक्स डायरेक्शन में है और फर्स्ट मॉलिक्यूल है फर्स्ट। देन फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम क्या होगा? देखिए ये हमारा पार्टिकल है, ऐसे जा रहा है, टकरा के वापस आ रहा है। तो जब जा रहा है तो मोमेंटम सेम था, बट वापस जब रिटर्न आ रहा है तो मोमेंटम हमारा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास आएगा माइनस एम वी एक्स टू, सॉरी एम एक्स वन, सेम लेना, पार्टिकल सेम। अब बताओ चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम हम इसको डिनोट करते हैं डेल बी से। क्या होता है भाई? इनिशियल मोमेंट, ओके, माइनस फाइनल मोमेंट। क्या हो जाएगा बोलो? इधर लिखते हो साइड में, क्या हो जाएगा? दोनों को अगर माइनस करें तो अगर दोनों को माइनस कर लिया हमने तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस।
अब पहला संयोग क्या देंगे 2mvx, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। अब चेंज इन मोमेंटम को पता चल गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हमें लगा सकते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है? फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। चलिए फोर्स हमारे मोमेंटम है, टाइम नहीं है। फिर एक मसला आ गया, तब टाइम मालूम करना पड़ेगा। हाँ, टाइम मालूम कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमको वेलोसिटी दी हुई है, हमको रफ्तार दी हुई है, तो रफ्तार से हम टाइम को निकाल सकते हैं, वक्त को निकाल सकते हैं। कैसे? कौन सा फॉर्मूला है बोलो? हाँ, बहुत फेमस फॉर्मूला है, सबको याद होगा, बोलो जल्दी से। क्या है? बोलो जल्दी से, क्या है फॉर्मूला? स्पीड क्या होता है हमारे पास में? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसे होता है। फिर हम क्या करेंगे? इस टाइम को यहां लेके आ जाते हैं और स्पीड को यहां ले जाते हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि हमको मालूम क्या करना है, हमको टाइम मालूम करना है। ओके, टाइम यहां हो जाएगा हमारा स्पीड। स्पीड नथिंग बट दी वेलोसिटी, ठीक है? ये बचपन वाला फॉर्मूला, बचपन के जैसे इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। बताओ स्पीड क्या है हमारे पास, सॉरी डिस्टेंस क्या है हमारे पास? डिस्टेंस हम क्या लेंगे? देखो हमने बोला था डिस्टेंस एल है, बट हमारा मोमेंटम जाकर वापस भी तो आ रहा है, हमारा पार्टिकल जाकर वापस भी तो आ रहा है, तो एल प्लस एल कितना हो जाएगा? 2l। तो हमारे पास में डिस्टेंस हो जाएगा 2l अपॉन स्पीड कितनी है? vx, और पहले पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो 1 vx में। अब बताओ अगर ये टाइम को, इस t को मैं इस फॉर्मूले में पुट करूं तो ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा? F इज इक्वल टू, देखो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या आया था अपने पास में? 2mvx1 का स्क्वायर। छोटा हो गया, समझ में नहीं आ रहा क्या? मैं लिखता हूं, F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या है? 2mvx1 अपॉन क्या है? t कितना है उसमें? 2l अपॉन vx1। बताओ ये vx1 कहाँ चले जाएगा? जो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में हो वो न्यूमरेटर में चला जाता है, तो vx1 ऊपर जाकर v1 vx1 का स्क्वायर हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? ये m vx1 का स्क्वायर अपॉन नीचे क्या बचा? l एज इट इज आएगा। ये हो गया हमारे पास फोर्स। फाइनली हमारे पास फोर्स तो आ गया। अब इसी फोर्स से हम लोग क्या निकालेंगे? प्रेशर, जो असल हमारा क्या है? टारगेट है। हमको प्रेशर तो निकालना था, प्रेशर के लिए हमको फोर्स मिल गया। अब फोर्स क्या होता है, सॉरी प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स मिल गया, और एरिया हमको पता ही है क्यूब का क्या होता है। चलिए निकालते हैं फिर हम लोग। चलिए हम यहां से निकालते हैं प्रेशर। क्या होगा प्रेशर? कल यहां लिख लेता हूँ कि ऊपर लिख दो। चलो प्रेशर, ठीक है, P(x1), ठीक है, P(x1) निकालेंगे हम लोग। P(x1) क्या निकलेगा हमारा? F अपॉन A। और F क्या है हमारे पास में बोलो? F की वैल्यू पिक करूं मैं यहाँ पर, तो है mvx1 का स्क्वायर अपॉन L, और फॉर्मूले में A भी है, एरिया, तो एरिया इंटू कर देंगे हम उसको, बराबर है? समझ में बात? अब बताओ एरिया इंटू लेंथ क्या होता है? देखिए एरिया है, इस एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम बन जाता है, क्योंकि एरिया क्या होता है? L इंटू एल, और एक और एल आपको दिया गया, तो L इंटू एल इंटू एल, 3L इन वॉल्यूम बन गया, तो हम इसको वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो Px1 हो जाता है हमारा mvx1 का स्क्वायर अपॉन v। या v हमारे पास में वॉल्यूम है, ठीक है, ऊपर वेलोसिटी वाला है। समझ में आया क्या? ऐसे ही अगर मैं सारा झमेला कर Px2 की वैल्यू निकालूं तो वो वैल्यू भी क्या निकलेगी? सेम निकलेगी। बस क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 लग जाएगा, बस बाकी एज इट इज रहेगा। ऐसे अगर मैं प्रेशर निकालूं थर्ड पार्टिकल के लिए तो वो भी एज इट इज रहेगा, ओके, और बस थर्ड लग जाएगा, उसके एज इट इज, और भी अपना एज इट इज। क्या समझ में आया क्या आपको? जैसे हमने फोर्स को निकालकर प्रेशर निकाला था, वैसे ये भी निकलेंगे, बट इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सेम आएंगे वैल्यू, इसलिए अपन डायरेक्ट लिख ले यहाँ। ओके चलिए, अब हम Px1 Px2 और Px3 निकल गया है। अब हमको क्या निकालना पड़ेगा?
टोटल प्रेशर, ये तो सिर्फ एक एक मॉलिक्यूल का प्रेशर है, हमको टोटल प्रेशर निकालना पड़ेगा। तो टोटल प्रेशर कैसे निकलेगा? टोटल प्रेशर, ठीक है, टोटल प्रेशर कैसे निकलेगा? यहाँ पर देखो, सारों को जमा करना पड़ेगा। P x डायरेक्शन में पार्टिकल 1 px1 प्लस px2 प्लस px3, ओके, एंड सो ऑन, जितने भी प्रेशर जाएंगे pxn। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग? इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। क्या है px1 की वैल्यू? बोलो, px1 की वैल्यू क्या है? देखो आप थोड़ा सा अगर नोटिस करेंगे तो m अपॉन वी, n अपॉन वी, m अपॉन वी सब में कॉमन है, सिर्फ चेंज टाइम आएंगे vx1 vx2 vxc। तो हम क्या करते हैं? m अपॉन वी को कॉमन निकाल लेते हैं, n अपॉन वी कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा? अंदर बचा vx1 का स्क्वायर प्लस vx2 का स्क्वायर प्लस vx3 का स्क्वायर एंड सो ऑन vxn का स्क्वायर। आया समझ में? चलिए, px निकल गया, यानी x डायरेक्शन में हमारे पास प्रेशर निकल गया। अब हम प्रेशर अगर y डायरेक्शन निकाले तो भी सेम लेना, कि नहीं बताओ? m अपॉन v, बस क्या लूंगा, x की जगह y आ जाएगा, y1 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस vy3 का स्क्वायर एंड सो ऑन vyn का स्क्वायर। अगर z की बात करूं तो z भी ऐसे लूंगा, m अपॉन v, vz1 का स्क्वायर प्लस vz2 का स्क्वायर प्लस vz3 का स्क्वायर एंड सो ऑन vzn का स्क्वायर। समझ में आया क्या? ये हमने x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में और z डायरेक्शन में प्रेशर को निकाल दिया किसी एक मॉलिक्यूल के लिए। अब मुझे बताओ, मुझे तो इसका एवरेज निकालना हो तो एवरेज कैसे निकालेंगे? एवरेज कैसे निकालेंगे? एवरेज जैसे हमने VRMS में निकाला था वैसे हम इसका एवरेज निकालेंगे। एवरेज क्या होता है बोलो? एवरेज प्रेशर, ठीक है। एवरेज प्रेशर क्या होगा? एवरेज प्रेशर होगा P इज इक्वल टू PX प्लस PY प्लस PZ अपॉन 3, ठीक है। नंबर ऑफ डायरेक्शन कितनी है? 3 है, तो 3 से उसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। अब अगर थोड़ा सा आप गौर करो, मैं इस फॉर्मूले में ये पूरी कीमतें, ये पूरी वैल्यूज अगर पुट करूंगा तो आप क्या देखेंगे? Vx1, Vy1, Vz1, मतलब पहले पार्टिकल के लिए, एक मॉलिक्यूल के लिए तीनों डायरेक्शन हमको मिल जा रही और तीनों डायरेक्शन की वेलोसिटी मिल जा रही है। समझ में आई बात? एक मॉलिक्यूल के लिए तीनों डायरेक्शन, तो हम क्या इसको एक मान सकते हैं? क्या हम इसको बोलेंगे V1 है? क्या ये V1 है, बराबर है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस V2 है प्लस V3 का स्क्वायर है। क्यों? ठीक है, हम देख रहे हैं यहाँ पर हर एक XYZ1, XYZ2, XYZ3, हर एक मॉलिक्यूल के लिए तीनों डायरेक्शन यहाँ पे दी हुई है। तो हम तीनों को अगर प्लस करेंगे तो बात एक ही पड़ रही है, तो V1, V2 और V3 बन गया हमारा एंड सो ऑन Vn का स्क्वायर। चलिए, और क्या बचा? M अपॉन V, तो M अपॉन V एज इट इज, M अपॉन V एज इट इज। और फॉर्मूले के अंदर 3 दिया हुआ था, ऊपर देखो फॉर्मूले में 3 दिया है, तो यहाँ पर 3 भी आ जाएगा, तो हो गया हमारा P टोटल, सॉरी एवरेज प्रेशर। एवरेज प्रेशर हमारे पास में आ गया M अपॉन 3V, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर एंड सो ऑन Vn। अब बताओ, लास्ट अभी जो टॉपिक देखा था ये क्या है? ये पूरा टर्म क्या है? नथिंग बट दी RMS वेलोसिटी। ये तो RMS वेलोसिटी है, तो अगर मैं इसको ऐसा लिखूं M अपॉन 3V, और ये RMS है तो V RMS का लिख सकता हूं क्या? नहीं, सॉरी, इसके अंदर एक चीज आएंगी, इसमें आएगा N, आएगा N इंटू RMS, क्योंकि ये RMS वेलोसिटी क्या थी? N इंटू RMS वेलोसिटी, तो N भी आएगा। अब बताओ, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं N इंटू RMS, अगर नहीं दिख रहा मैं थोड़ा सा बड़ा करके लिखता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। ये हो जाएगा M अपॉन 3V इंटू N, और ये हो जाएगा VRMS का स्क्वायर। इसको V बार भी ले सकते हैं आप लोग, जैसे मैंने बताया था आप लोगों को। अब बताओ M इंटू N क्या होगा? तो हमने शुरुआत में अगर देखा होगा कि इसमें M इंटू N की वैल्यू दी हुई है हमारे को, ठीक है। M इंटू N क्या होता है?
मैं यहाँ पर साइड में लिखता हूँ m/n, ये होता है कैपिटल M। कैसे? देखिए किसी एक मॉलिक्यूल छोटा m यानी किसी एक मॉलिक्यूल की कमियां, उसका मास इंटू n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी हर एक ईच मॉलिक्यूल का मास इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या बन जाएगा? टोटल गैस मॉलिक्यूल्स, पूरे गैस का मास बन जाएगा। ठीक है, ईच मॉलिक्यूल का मास इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो क्या हो जाएगा? टोटल मास बन जाएगा। तो बस वही हमारा m इंटू n क्या हो जाएगा? मास हो जाएगा। तो मैं ये पूरे टर्म की जगह क्या लिख सकता हूँ? कैपिटल M लिख सकता हूँ। ओके, समझे बात? चलिए, v एज इट इज आया, n तो चला गया, v r m s का स्क्वायर। आप मुझे बताओ m अपॉन v क्या होता है? अभी लास्ट टॉपिक में आपको बताया मैंने कि m अपॉन v क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी। क्या होता है? डेंसिटी। यानी ये हो जाएगा हमारे पास 1/3, इसको साइड में ले लेंगे और m अपॉन v को हम लेंगे रो, डेंसिटी, और v r m s का स्क्वायर। मतलब हम इतने फॉर्मूले उससे बना सकते हैं। ये हो गया टोटल प्रेशर ऑफ आइडियल गैस इन क्लोज कंटेनर। तो कैसा लगा आपको? आप थोड़ा सा रिवीजन भी कर सकते हैं इसको देखकर। ठीक है, इसको नोट डाउन करो, अपने पास में नोट्स बनाओ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अगर नहीं समझ में आया थोड़ा सा आपको रिपीट कर देता हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले देखा कि हमको अगर प्रेशर निकालना हो तो प्रेशर निकालने के लिए हमको फोर्स का फॉर्मूला चाहिए। ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया। कौन सा है? ये वाला, फोर्स अपॉन एरिया। अब हमको फोर्स पता नहीं था, तो फोर्स पता करने के लिए पहले हमने फोर्स का फॉर्मूला लगाया, मोमेंटम अपॉन टाइम। तो मोमेंटम अपॉन टाइम के अंदर टाइम हमको पता नहीं था, तो टाइम हमने मालूम किया डिस्टेंस अपॉन स्पीड से, और वो हमने रखा मोमेंटम में, टाइम में, और हमको फोर्स मालूम पड़ा। फोर्स हमको मोमेंटम कहाँ से मालूम पड़ा? मोमेंटम हमको स्टार्टिंग से मालूम पड़ा कि भी इधर हमारा पार्टिकल जा रहा है, वापस आ रहा है, यानी हमारे पास में दो मोमेंटम रहेंगे, 2mvx1 रहेगा। ओके, ये हमको मोमेंटम पता चला, टाइम पता चला, उससे हमको फोर्स मालूम करा। फोर्स मालूम करने के बाद हमने प्रेशर मालूम किया, एक का प्रेशर मालूम किया, दो का, तीन का, तीनों का एसिड आएगा। तीनों का अगर प्रेशर मालूम किया तो हमने टोटल प्रेशर निकाला। टोटल प्रेशर निकालने के बाद उसका एवरेज निकाला। एवरेज निकालने के लिए हमने देखा कि x1, x, y, z तीनों डायरेक्शन एक ही मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, इसलिए हम एक ही v1 ले लेंगे, वेलोसिटी 1 लेंगे, ऐसे 2 और 3 भी लेंगे। और फिर हमने देखा कि पूरा का टर्म Vrms इंटू n होता है, तो हमने Vrms इंटू n लगा दिया, बाकी एज इट इज रख दिया। फिर m इंटू n हमने देखा कि मास, ईच मास ऑफ मॉलिक्यूल इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हमारा क्या हो जाएगा? टोटल मास मॉलिक्यूल्स, टोटल मास ऑफ गैस, वो हमने m रख दिया। और फिर m अपॉन v जो होता है मास अपॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये होता है हमारा डेंसिटी, कसाफत, हमने रो रख दिया, कसाफत रख दिया, Vrms एज इट इज रहा। तो ये तीनों फॉर्मूले इस प्रेशर के लिए यूज होते हैं। तो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया हो। मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए सारे लेक्चर्स अपलोड करने की, इसी के साथ साथ मैं AI वीडियो जनरेटेड वीडियोस भी बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों को फिजिक्स के कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स को बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू। और अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, आपको कोई सवाल पूछना हो आप कमेंट करना पूछ सकते हैं, तो प्लीज कमेंट करिए, मैं आपका आंसर भी दूंगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।